नमस्कार मित्रों, भूषण देव शर्मा एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर दिल से स्वागत करता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हेलमेट ना होता तो क्या होता। उस वीडियो में जो मेरी आप बीती मैंने अपने आप लोगों को बताई, उसमें आप लोगों के द्वारा मिली शुभकामनाएं, आशीष, दुआओं से मेरे जख्म काफी हद तक भर चुके हैं और मैं अपने कामों को रेगुलर वापस शुरू कर चुका हूं। आज मैं आपसे थोड़ा सा हटकर आयुर्वेदिक की बात करूंगा। मुझको काफी फोन आए हैं इस चीज को लेके कि किसी को नजला रहता है, किसी को जुकाम रहता है, किसी को एलर्जी रहती है। तो मेरे से चर्चा कर रहे थे फोनों पे, इस पर आप एक वीडियो बनाओ। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई आयुर्वेदिक नहीं हूं, मैं कोई सलाहकार नहीं हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव को आपसे जरूर इस वीडियो में शेयर करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस फार्मूले को अपनाकर आगे बताने वाली जो बीमारियां हैं वो उससे 100% दूर होंगी। घर घर में किसी न किसी मेंबर को नजला, जो नाक बंद रहने की प्रॉब्लम, नाक बहने की प्रॉब्लम, छींके आने की प्रॉब्लम, धूल मिट्टी से एलर्जी की प्रॉब्लम, ये अक्सर आपको मिलेगी। कम से कम एक घर छोड़ के जरूर मिलेगी, नहीं तो घर के हर किसी एक मेंबर को ये छोटी मोटी बीमारी जरूर मिलेगी। इसके लिए हम बार बार डॉक्टरों के यहाँ भागते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाके लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी, दवाई मिल जाएगी, और चीजें मिल जाएंगी, नाक में डालने की दवाई मिल जाएगी कि नाक बंद हो तो रात को 2 बूंद डाल लेना। बूंद डलते ही बूंद अपना काम करेगी, नाक खुल जाएगा। इस तरह ये चक्र चलता रहता है। फिर हफ्ते 10, फिर महीने में फिर नाक बंद हो गई, फिर वही आदत डल गई कि हमें तो वो नजला वाली दो बूंद डालनी है, नाक खुल जाएगी। किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है तो वो घर के काम ही नहीं करता, बहाना करता है कि अरे मेरे तो धूल मिट्टी से एलर्जी है, मैं तो नहीं करता। घर की बहुएं हो गई, अपनी पत्नी हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई, बहाना कि नहीं धूल मिट्टी से मेरे तो छींके आएंगी। किसी को उठते ही, किसी को सुबह सुबह उठते ही नीचों की प्रॉब्लम रहती है, छी, किसी को नहाने के बाद प्रॉब्लम रहती है। अब जितनी बातें मैंने की, जितनी एलर्जी की बातें की, जितनी नाक बंद, इन सब की बातें की, बार बार जुकाम लगना, कफ बनना, कफ तक की प्रॉब्लम भी अब जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं उससे 100% दूर होगी। ये भी मेरे पे आप बीती है। मुझको कफ की बहुत प्रॉब्लम थी, जबकि मैं कोई बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मैं कोई गुटखा नहीं खाता हूं, तब भी मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्रदूषण में घूमते हैं हम। जितने प्रदूषण में घूमते हैं उतना अंदर वो प्रदूषण जमा होता है, उससे कफ बनता है। मैं भी डॉक्टरों के चक्रों में पड़ा। हर 6 महीने में मेरे को एक लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता था, 10-15 दिन का कम से कम, तब जाके कफ मेरा बाहर आता। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं अपने मुद्दे पे आता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल उपाय, छोटा सा उपाय, घर में रखे सरसों का तेल। अब आपको क्या करना है, सुबह नहाने से पहले आपको 2-2 बूंद या 3-3 बूंद एक नाक के दोनों छेद में डालनी है। डाल के कम से कम 1 मिनट आपको लेटे रहना है ताकि वो बूंद अपना काम कर जाए। बूंद डालने के बाद आपको जब वो यहां तक पहुंच जाए, गले तक पहुंच जाए, आपको एकदम खर्राश सी आएगी कि आप वाशबेसिन की ओर जाएंगे और खर खर की आवाज आएगी। अंदर पड़ा जितना भी जुकाम कफ होगा आप उसको बाहर थूक देंगे, या ऐसे करने से भी आपका नाक अगर जमा है या बंद है वो भी खुल जाएगा। अब जैसे मैंने अपने घर में एक छोटी सी शीशी, ड्रॉपर जिसको बोलते हैं, आंख में डालने का ड्रॉपर या नाक में डालने का जो ड्रॉपर आता है, उस ड्रॉपर को खाली करके मैंने इसमें सरसों का तेल पूरी तरह से भर दिया है। अब मैं इसको डालने की विधि बता रहा हूं। अब मैं आपके सामने बिल्कुल लेट चुका हूं और
मेरे घर का कोई भी सदस्य आकर मेरे नाक में अब तेल डाल रहा है। अब आप देखिए कि किस तरह ये 2 बूंद मेरे इस तरफ डाली है नाक के, 2 बूंद मेरे उस तरफ डाली है। अब मैं आपके सामने आवाज आ रही होगी, इस तरह ये नाक में चली गई और नाक से गले में आ गई। अब जब आप इसको रेगुलर 1 महीना यानी कि 30 दिन रेगुलर आपने अगर इसको कर दिया तो ये भूषण देव शर्मा दावा करता है आपको कि जो मैंने आपको पहले बताया था ये प्रॉब्लम आपको अगर है नाक से संबंधित तो वो दोबारा नहीं होगी। मैं इसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूं। हर 6 महीने में मुझको ये प्रॉब्लम थी, कभी नाक बंद होना, कभी कफ बनना, कभी जुकाम लगना, लेकिन पिछले 1.5 साल से जब से मैंने ये फार्मूला अपनाया है मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। अभी कोरोना काल में अभी 2 महीने पहले ही मेरे बच्चे ध्रुव शर्मा का नाक बंद हो गया। इसको भी गोली खाने की आदत सी थी, तो इसने कहा पापा नाक बंद हो गया, मुझे दवाई दिलाओ। वो घर पे पड़ा, ड्रॉप पर डाल दिया, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। 2 दिन तक इसका ऐसे ही डिस्टरबेंस रहा क्योंकि तेल से डरता था। अब फिर जबरदस्ती मैंने कहा एक बार बेटा तुम तेल डाल लो, उसके बाद तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं हो तो फिर मैं डॉक्टर की दवाई दिलाऊंगा। रू रा री करके इसने अपने नाक में तेल डाली। 2 दिन तक नाक में तेल डली। आज 2 महीने हो गए उस बात को, ना तो इसका नाक बंद हुआ और ना ही इसको जुकाम लगा। और अब इसने हैबिट डाल दी, पर डे की नहीं लेकिन हफ्ते में 1 बार ये अब धीरे धीरे हैबिट में आने लगा है। इसी तरह बेटी टीना को छींकों की प्रॉब्लम थी, वो भी चिड़चिड़ी, उसने भी नाक में तेल नहीं डलवाया, लेकिन जबरदस्ती करके नाक में तेल डाला। अब उसकी प्रॉब्लम भी काफी हद तक ठीक हो गई है। नमस्कार, जैसा कि पापा ने अभी मेरे बारे में बताया कि मेरे 2 महीने पहले नाक बंद हो गई थी, फिर मैंने डॉक्टर के पास गया। मैं 2 दिन तक डॉक्टर की नोज ड्रॉप ट्राई की पर उससे बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। फिर मैंने पापा के कहे पे मैंने 2 या 3 दिन तक मैंने नाक में तेल डलवाया, 1 बूंद ही, पर उसके बाद मेरी बिल्कुल सही हो गई थी नाक और अभी तक सही है। मैं निवेदन करूंगा कि घर में रखा कोई भी तेल, आप सरसों का हो, इंजन छाप हो, कोई भी हो, जैसे मेरे घर में मोदी केयर का कच्ची घानी का तेल पड़ा था जिसको मैंने यूज किया। हमारे पड़ोस में ही व्यक्ति हमारे काम करते हैं मोदी केयर में, उन्होंने इस तेल को दिया, बोले एक बार यूज करो नहीं तो मुझे वापस दे देना। और मुझको ये तेल काफी पसंद आया और प्योर कच्ची घानी का है। इसको नाक में डालते काफी चिटचिराहट और तिलमिलाट होती है, जिससे इधर उधर के जितनी भी नाक में गंदगी होगी सब बाहर आ जाती है। तो एक बार मेरे कहे पे ये फार्मूला आजमाएं और अपनी बीमारियों को नाक से संबंधित दूर भगाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी बीमारी जो मैंने आपको बताई नाक से संबंधित अगर ठीक होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी दूर हुई बीमारी जरूर लिखना। और भी कोई अगर इसके अलावा प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखना।